कॉलेज लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं है पोर्टल के ऊपर तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट डिवीजन हो सेकंड डिवीजन, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों ही डिवीजन वाली छात्राओं को 50,000 की राशि दी जाती है। बीए, बीएससी और बीकॉम की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। साथ ही जो छात्राएं सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में एडमिशन ले रखी होंगी उनको जो है 50,000 की राशि। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के। देखिए, आप लोगों के लगातार जो कमेंट्स हमें रिसीव हुए उसके रिप्लाई हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आप सभी जो है परेशान नहीं होइए। जो भी छात्राएं हैं, अगर आपका नाम पोर्टल के ऊपर ऐड नहीं हुआ है तो आप सभी का नाम ऐड होगा। और जैसा कि रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया है कि आप लोग का जो नाम ऐड करने के लिए जो डेट 25 दिसंबर तक निर्धारित था वो अब बढ़ा करके 11 जनवरी तक कर दिया गया है। इसलिए आपको बस थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। इसके बाद जो है आपका जनवरी के महीने से आखिरी हफ्ते से शायद से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उस टाइम भी हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे। अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहोगे तो आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप हमारे द्वारा फॉर्म भरवाना चाहती होगी तो हम भी आपका जो है फॉर्म भर देंगे। तो इसलिए जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखना होगा। साथ ही साथ जिनका नाम पोर्टल के ऊपर ऐड हो चुका है, आप लोग को बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वेट करना है। पोर्टल के ऊपर एक शब्द लिखी गई है कि जो भी छात्राओं का नाम जो है पोर्टल के ऊपर एडेड है उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ पोर्टल पे ये चीजें जो मेंशन की गई हुई है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं स्क्रीन पे, लेकिन एक्चुअल में वो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का जो वेट करना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी की जो भी छात्राएं 2021 से 24 में उत्तीर्ण हुई हैं, यानी कि 2021 से 24 सेशन में उत्तीर्ण हुई हैं, आप लोगों का नाम भी पोर्टल के ऊपर ऐड किया जाएगा। बशर्ते यूनिवर्सिटी आप लोग का मार्कशीट नंबर जैसे ही अलॉट कर देगी उसके बाद आपका नाम भी पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी जो है 2018 से 21, 2019 से 22 और 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड करने के पीछे लगा हुआ है। 2019 से 22 सेशन की बहुत सारी छात्राओं का नाम ऐड होना रह गया था पिछले वर्ष, उन सभी का नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड किया जा रहा है। और जैसा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट दिया गया है कि 2 जनवरी तक सभी छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर शो होता हुआ नजर आएगा। अगर आपका नाम 2 जनवरी तक नहीं दिखाई देता है तो आपको जो है 4 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। तब भी अगर आपका नाम नहीं आए तो उसके बाद आप जो है अपने कॉलेज से संपर्क कर सकती हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाकर के आप जो डॉक्यूमेंट जमा कर सकती हैं। जिन छात्रा ने एक बार डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा कर दिया है और आपके कॉलेज ने आपका नाम एक्सेल सीट में भर के यूनिवर्सिटी को अगर भेज दिया है तो फिर आपका नाम अपलोड हो जाएगा पोर्टल के ऊपर 2 तारीख तक। इस बात का जानकारी आप रखिए। जिनका नाम नहीं भेजा है कॉलेज ने उनका ही नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड नहीं हो पाएगा, या किसी कारणवश आप प्रमोटेड रही होंगी, अभी आपका स्नातक क्लियर हो गया होगा तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत है। लेकिन एक बार अगर डॉक्यूमेंट कॉलेज ने जमा कर दिया है या फिर दोबारा भी जाके जमा किया है तो उसके बाद अब जमा करने की जरूरत नहीं है। बार बार जमा करिएगा तो आपका नाम बार बार एक्सेल शीट में रिफ्लेक्ट होगा। उस केस में फिर आपका नाम भी नहीं चढ़ाया जाएगा क्योंकि आपने डुप्लीकेसी फॉर्म करी है वहां पे, यानी आपने बार बार डॉक्यूमेंट जमा किया जिसकी वजह से आपका नाम नहीं आएगा पोर्टल पे, फिर आपको भागादौड़ी करनी पड़ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का तो आपका नाम ऑटोमेटिकली पोर्टल के ऊपर ऐड किया जाएगा और 2021 से 24 सेशन की छात्राओं का भी नाम ऑटोमेटिकली पोर्टल के ऊपर ऐड किया जाएगा। रही बात एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के, तो एलएनएमयू यूनिवर्सिटी भी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आपका जो है नाम अपलोड कर देती है पोर्टल के ऊपर, क्योंकि उनके पास सेंट्रलाइज छात्राओं का डेटा होता है। इसलिए वो सारी यूनिवर्सिटीज जो कि नाम जो ऑटोमेटिकली ऐड करने में आगे रही है वो है पाटलिपुत्रा, एलएनएमयू, पटना यूनिवर्सिटी और उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं खुद से अपना नाम जो है छात्राओं का ऐड कर दी थी। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज की छात्राओं का नाम ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है। बाकी आपके यूनिवर्सिटी से क्या रिपोर्ट है ये आपको अपने कॉलेज से एक बार टच में रहना पड़ेगा, थोड़ा आपको पता करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है आपकी तरफ का सिनेरियो। मैं बेसिकली बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए वीडियो बनाता हूं तो फिर मेरे पास इस यूनिवर्सिटी का तो न्यूज रहता ही रहता है। एलएनएमयू में अगर आप 2020 से 23 सेशन की छात्राएं हैं तो जहां तक मुझे पता है आपका नाम ऑटोमेटिकली पोर्टल के ऊपर ऐड किया जाएगा। बस आपको 2 जनवरी तक की प्रतीक्षा करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी छात्राओं का शादी हो चुका है और आपने अपने आधार कार्ड के ऊपर हस्बैंड नेम चढ़वा लिया है तो फिर आपको उसको चेंज करवाना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करवाइएगा तो आपका जो है राशि आपके बैंक खाते में नहीं जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वहां पे लिखेगा कि फादर्स नेम मिसमैच की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके आवासीय प्रमाण पत्र पे आपका पिताजी का नाम होता है, वहीं आपका जो आधार कार्ड के ऊपर भी आपके पिताजी का नाम मेंशन होता है। वहां पे अगर आप छेड़छाड़ करती हैं, मान लीजिए कि आप आधार सेंटर से जाके पति का नाम चढ़वा ली होंगे, उसके ऊपर नया आधार कार्ड आपका फिर अब प्रिंट होकर के निकला होगा तो उस पर आपके हस्बैंड का नाम होगा।
आप ये सोच रही होंगी कि मेरे पास जो पुराना आधार कार्ड है हम वो वाला ही डालेंगे तो इसमें तो पापा का नाम है ना, तो कैसे पकड़ेगा विभाग? विभाग ना ऑनलाइन पकड़ता है। विभाग आपका पोर्टल पे जो नाम चेंज किया गया या कोई भी डिटेल चेंज किया गया वहां से पकड़ती है। पोर्टल ये विभाग को ना आपको ये नहीं लेना देना है कि आपके आधार कार्ड पे क्या प्रिंटेड है, उसको एडिट करवा लीजिए, उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं। वो सीधा यूआईडीआई के वेबसाइट से जो मैच करेगा, वहां अगर आपने पिता के नाम की जगह पति का नाम चढ़वा लिया या पति का एड्रेस चढ़वा लिया है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होना तय है। आपके नाम में भी अगर कोई एक अंक का इधर उधर हेराफेरी होगा, नाम में भी कुछ हेराफेरी वर्ड वगैरह होगा इधर उधर, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। आवासीय प्रमाण पत्र पे भी आपका डिटेल सेम होना चाहिए, हर्षोकार दुर्गोकार सब कुछ मिला लीजिएगा, नहीं तो इसी की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है बीते सालों में। आपका भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए इसलिए आपको डॉक्यूमेंट सही सही करेक्शन करवा के रख लेनी चाहिए। तो ये है आपके पास डिटेल्स। रही बात की जो फॉर्म अप्लाई होगा तो क्या वहां पे कुछ अपलोड करने की जरूरत है? नहीं, जो आपको पोर्टल बनी है उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें केवल आपको जो है आपका मार्कशीट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो नाम ऑटोमेटिकली पॉपअप होकर के आता है, आपके फादर्स का नेम जो आता है वो सब सही होना चाहिए। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन होगा तो हम आपको बताएंगे, तो ये सही है। उसके बाद आपका आधार नंबर की जरूरत होती है, फिर आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो बनवाई है उसका नंबर का जरूरत होता है, वो आपको वहां पे एंटर करना होता है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। और एक चीज याद रखिएगा, आपका जो बैंक खाता है वो बिहार में ही खुला हुआ होना चाहिए। पिछले साल कई छात्राओं ने जो है दिल्ली में जो अकाउंट खुलवाया, कोलकाता में जो अकाउंट खुलवाया, वो अकाउंट दे दिया रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसके बाद उनका पैसा नहीं आया और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, फिर उनको 1 साल इंतजार करना पड़ा था। इसीलिए ध्यान रखिएगा वही बैंक खाता दीजिएगा जो बैंक से सीडेड हो, मतलब यूआईडीए के वेबसाइट से सीडेड हो। सीडेड कहने का मतलब क्या होता है कि डीबीटी से लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी कहने का मतलब होता है सरकारी कोई भी योजना का लाभ जो आपको मिलता है ना, वो आधार बेस्ड पेमेंट के थ्रू ही मिलता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक होना चाहिए आपका खाता, तभी आपको मिलेगा। इसके लिए हमने कई बार वीडियो बना करके आपको बताया है। अगर नहीं पता हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, डीबीटी लिख के सर्च करिएगा तो वहां पे आपको आ जाएगा ऑप्शन, वहां से आप आधार नंबर वगैरह डाल करके चेक कर सकती हैं कि डीबीटी से आपका कौन सा बैंक सीडेड है। ठीक है, तो ये हो गया। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का खाता आप दे सकती हैं, कोई भी बैंक का खाता चलेगा। ठीक है, बिहार में बस आपका खाता होना चाहिए, बिहार में ही आपका बैंक ब्रांच होना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट मत दे दीजिएगा। कुछ छात्रा एयरटेल पेमेंट बैंक का सर दे दे क्या, एयरटेल पेमेंट बैंक का मत दीजिएगा। आप जो फिजिकल बैंक है आपका वही जो है अकाउंट आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान दीजिएगा। अब सीडिंग वाला ही दीजिएगा, ये बात हमेशा मैं रिपीट करता रहता हूं, क्योंकि सीडिंग नहीं होने की वजह से पेमेंट रिजेक्ट होता है, या फिर जिस खाते से सीडिंग रहता है उस खाते में पैसा चला जाता है। तो इस बात का ध्यान आप हमेशा बनाए रखिएगा। और आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कॉलेज लिस्ट चेक कर लीजिए, अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं है पोर्टल के ऊपर तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट डिवीजन हो सेकंड डिवीजन, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों ही डिवीजन वाली छात्राओं को 50,000 की राशि दी जाती है। बीए, बीएससी और बीकॉम की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। साथ ही जो छात्राएं सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में एडमिशन ले रखी होंगी उनको जो है 50,000 की राशि नहीं मिल पाती है। सेल्फ फाइनेंसिंग से बिहार यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेज है जो निकल करके सामने आते हैं, जैसे कि एमडीडीएम कॉलेज, एलएस कॉलेज और आरएन कॉलेज। इन तीनों ही कॉलेज में जो है कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे चल रहा था, जिसकी वजह से अब जो है इस कोर्स को हटा भी दिया गया है। लेकिन इससे अगर आप पास आउट है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आरएन कॉलेज में ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे चल रहा है। बाकी डिटेल्स आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आ जाएगी, जो कि मेधासॉफ्ट की पोर्टल है नई वाली जो हमने आपको दिखाई थी। वहां से जाकर के कॉलेज लिस्ट, कॉलेज का कोर्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कोर्स उसमें लिस्टेड होगा तो आपको जरूर से जरूर 50,000 की राशि मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं आप सभी से इसी तरीके की अगली वीडियो में। कुछ अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।